नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी में है। उसे न्याय यात्रा नाम दिया गया है। जैसे पहली यात्रा उत्तर से दक्षिण थी, वैसे ये जो दूसरी यात्रा है ये पूरब से पश्चिम की तरफ होगी। और स्वाभाविक है कि जो माह तय किया गया है यानी जनवरी से लेकर मार्च, तो इस दरमियान खूब सियासत होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की एक कोशिश होगी और अडानी के बहाने मोदी को घेरने की एक कवायद होगी। लेकिन जब ये तमाम योजनाएं बन रही हैं, इसी दरमियान एक खबर आती है कि दामाद श्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। अब ये जो बात सुनते ही आपके मन में ख्याल आएगा कि इसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा को उठाने वाली है ईडी, क्योंकि अब गैर जमानती वारंट का मतलब तो यही हुआ। लेकिन ये जो वारंट है ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जारी नहीं हुआ। फिर आप कहेंगे तब आप क्या कह रहे हैं? दरअसल ये जो वारंट जारी हुआ है ये दूसरे दामाद के खिलाफ जारी हुआ है। अब आप कहेंगे दूसरा दामाद मतलब? मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन ये जो दूसरे दामाद हैं ये जब धराएंगे तो दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के पूरे किस्से के बारे में तोते की तरह बताएंगे। तब आप कहेंगे इसका क्या अर्थ हुआ? तो दरअसल उस पूरे किस्से को मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। देखिए, हुआ क्या है कि ईडी ने एक आरोप पत्र दाखिल किया है और वो आरोप पत्र हथियारों के दलाल संजय भंडारी के खिलाफ है। और उसमें संजय भंडारी अकेले नहीं है, सीसी थम्पी भी है और सुमित चड्ढा भी है। अब आप कहेंगे तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा का क्या लेना देना? तो थोड़ा ठहरिए। इस आरोप पत्र में, या मैं कहूं कि ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें पहली बार ऐसा होगा जब रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया गया है। आरोपी तो सीसी थम्पी, सुमित चड्ढा और संजय भंडारी है, लेकिन जो चर्चा है वो वाड्रा को लेकर भी है। और क्या है चर्चा? दरअसल वो चर्चा जो है वो अपने आप में रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा कर देती है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि हवाला के पैसे के जरिए प्रॉपर्टी ली गई लंदन में। अब ये हवाला के पैसे के जरिए से किसने ली? वाड्रा ने ली। उसका रिनोवेशन होता है। ये बात ईडी कह रही है आरोप पत्र में। लेकिन फिर आपके मन में यह बात उठेगी, अच्छा बात ये तमाम चीजें चलिए ठीक है कह रही है, लेकिन इसमें रॉबर्ट वाड्रा पे कहां शिकंजा कसा जा रहा है? तो पहले रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ जान लीजिए। हालांकि आपको काफी कुछ मालूम होगा, लेकिन फिर भी दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन पर उस तरह से मौजूद नहीं है। दरअसल ये जो रॉबर्ट वाड्रा है और ये जो संजय भंडारी है, इनके रिश्ते हैं। रिश्ते कैसे हैं? देखिए, रिश्ते बताए जाते हैं कि व्यापारिक रिश्ते हैं, और ये जो रिश्ते हैं वही आप ये कहें कि रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे भी रॉबर्ट वाड्रा का पुराना नाता रहा है आरोपों से, फिर वो चाहे डीएलएफ का विवाद रहा हो या बीकानेर की जमीन का विवाद रहा हो या पिलाटस की कहानी रही हो। अब आप कहेंगे पिलाटस? दरअसल आर्मी में क्या होता है कि ट्रेनिंग के लिए विमान मंगाए जाते हैं। वैसे तो इस काम में एचएएल काबिल है, लेकिन यहां की जो कंपनियां हैं, या मैं ये कहूं कि भारत सुरक्षा या आप कहें कि डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर ना हो पाए, इसकी पूरी कोशिश होती रही है। और उस कोशिश में यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस की भूमिका रही है। अब आप कहेंगे क्यों भाई? दरअसल ये जो रक्षा का मामला है, इसमें जो सौदे होते हैं उस सौदे में दलाली खाने के आरोप कांग्रेस की सरकारों पर लगते रहे हैं। फिर वो चाहे बोफोर्स हो, चाहे पिलाटस हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड हो, और यहां तक कि राफेल भी हो। राफेल में भी आरोप लगा था, और ये आरोप किसी और ने नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तब कहा था कि जो तत्कालीन वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे सरकोजी की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का संबंध आप ये कहें कि गांधी परिवार से था।
तो इस वजह से ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है। इस वजह से स्वामी का यह कहना था कि ये राफेल का सौदा हो रहा है। और इसी आरोप के बाद एके एंटनी ने, आप एक तरह से कहें कि फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, और यह डील तब हो नहीं पाई थी क्योंकि इतना गंभीर आरोप लगा था और एके एंटनी नहीं चाहते थे कि उनके दामन पर कोई दाग लगे। और उस राफेल डील में एक कंपनी जो है, चूंकि ये जो पूरा राफेल डील आगे बढ़ रही थी यूपीए के दरमियान में, उसमें भी ऑफसेट का फार्मूला था, यानी जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो सामान खरीदा जा रहा है, तो उसका एक हिस्सा भारत में निवेश हो ताकि जो यहां पर डिफेंस प्रोडक्शन हो सके और इस मामले में भारत आत्मनिर्भर हो सके। ये ऑफसेट योजना होती है। तो राफेल में यूपीए के दौरान इस तरह की बात हुई थी और तब संजय भंडारी की भी उसमें भूमिका थी, यानी संजय भंडारी भी उस ऑफसेट का जो कंसेप्ट था उसमें इनकी भी भूमिका थी, यानी इनकी भी जो कंपनी है ऑफसेट सॉल्यूशन करके है, वो उसकी भी हिस्सेदारी हो, इसकी कवायद चल रही थी। अब आप देखिए कि किस तरीके से आर्म्स डीलर संजय भंडारी का राफेल से भी लेना देना है, पिलाटस से भी लेना देना है, यानी पूरी एक चेन है। अब आप कहेंगे कि लेना देना है कि क्या मतलब हो गया? भाई ठीक है, लेना देना है तो ईडी को पकड़ना चाहिए। तो देखिए ईडी पुख्ता सबूत ढूंढ रही है, और यह पुख्ता सबूत कौन देने वाला है? माना जा रहा है कि ये जो सीसी थम्पी है और ये सुमित चड्ढा है, और ये जो सुमित चड्ढा है ये दामाद है संजय भंडारी के, और इन्हीं सुमित चड्ढा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। और एक चीज ये भी निकल कर आई है कि ये जो संजय भंडारी हैं ये कहां है? यूके में है। इनके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है ब्रिटेन से, यानी कि वहां से इनको यहां लाया जा सकता है। और अब ऐसा लग रहा है कि क्रिश्चियन मिशेल वाला मामला होगा। आपको ध्यान होगा अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में किस तरह से दुबई से लाया गया था क्रिश्चियन मिशेल को। क्रिश्चियन मिशेल तब से लेकर अभी तक बंद है। आपको एक चीज और बताऊं, क्रिश्चियन मिशेल का बंद रहना कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोगों को सुहा नहीं रहा है। आशीष रे नाम के एक शख्स, उन्होंने द वायर में स्टोरी लिखी, और इस स्टोरी में वो कहते हैं कि ये अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया था, अभी तक ना कोई चार्जशीट फाइल हुई, ना इनकी जमानत पर कोई चर्चा हो रही है, क्यों इनको बंद किया रखा गया है। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है। और आशीष रे इनको कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप देखें सैम पित्रोदा ईवीएम पर खूब शोर मचा रहे हैं। ऐसा ही शोर लंदन में मचाया गया था 2019 फरवरी में। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर थे उनमें आशीष कुमार थे, और आपको ध्यान होगा तब वहां कपिल सिब्बल भी थे, और ईवीएम को लेकर डेमो दिया जा रहा था कि किस तरह से ईवीएम हैक हो सकता है। अपना कहना यह है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें रक्षा के सौदागर भी हैं और सैम पित्रोदा जैसे जानकार भी हैं, तो ये जो पूरा नेक्सस है, इस नेक्सस ने जिस तरीके का माहौल बना रखा है, दरअसल उस माहौल से पर्दा उठ जाएगा जब सुमित चड्ढा धराएगा और ये जो संजय भंडारी आएगा। अब वहां की सरकार कह रही यहां लेकर जाइए। जनवरी में संभवतः ये मामला फाइनल हो गया था, और कई तरह की प्रक्रिया होती है, और मुझे लगता है प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, और इसी सुनिक की वजह से संभवतः ये सहज भी हो जाए। अभी वो पीएम भी हैं ब्रिटेन के, और आप देखिए कि वो भारत के हितों का ख्याल भी रख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस लिहाज से ये संजय भंडारी आ जाएगा। तो एक तो संजय भंडारी का दामाद जो धराएगा, और दूसरा संजय भंडारी। अब ये दोनों लोग धराएंगे, और फिर सीसी थम्पी भी है जो दुबई में रहता है। तो ये जब धराएंगे तो तोते की तरह बताएंगे कि पिलाटस से लेकर और पेट्रोलियम घपले तक। पेट्रोलियम की एक डील हुई थी, ये संभवतः 2009 का मसला है। ये बड़ा हाईलाइट हुआ था, भाजपा ने खूब इस पर शोर मचाया था, और उसमें भी कहा गया था कि वो दरअसल मिडिलमैन की भूमिका रही, उन लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा के जरिए काम कराया। अब ये जो बड़ा पेच है, लेकिन
कुल मिलाकर अपना कहना यह है कि ये जो सुमित चड्ढा के खिलाफ वारंट हुआ है ना, गैर जमानती वारंट, संजय भंडारी के दामाद हैं ये, फिर से आपको याद दिला दूं, तो ये जैसे ही गिरफ्त में आते हैं वैसे ही रॉबर्ट वाड्रा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वैसे भी आप देखिए कि 2014 में यूपीए की सरकार जाने में एक अहम रोल रहा है रॉबर्ट वाड्रा का। ढेर सारे आरोप लगे हैं, तो यही होता है ना कि साहब आप पाल पोस रहे हैं। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा को जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब औपचारिक रूप से प्रियंका वाड्रा ने राजनीति में एंट्री की थी। और अब फिर चुनाव होने वाला है और रॉबर्ट वाड्रा पर एक तरह से कहें कि शिकंजा कसा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, ये न्याय यात्रा का हाल कहीं उत्तर प्रदेश में जो खाट पर चर्चा राहुल गांधी ने शुरू की थी वही ना हो जाए और इनकी न्याय यात्रा औंधे मुंह गिर जाए और जो दामाद जी हैं, जीजा जी हैं, ये गिरफ्त में ना आ जाए। ये बड़ा मसला हो गया है। इसीलिए ये खबर जब से आई है तब से विपक्ष के खेमे में हलचल बहुत है और कांग्रेस तो हड़बड़ाई और घबराई है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।